दवाई अंदर से नहीं होगी वो बाहर से लानी पड़ेगी आपको। वो दवाई कितनी महंगी है? दवाई तो बहुत महंगी देते हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम गरीब होते हैं, हमारे यही मजदूरी। इसकी लापरवाही की वजह से आज एक पूरा परिवार जो है परेशानियां झेल रहा है। पिछले 1, 2, 3 दिनों से नहीं, पिछले 20 दिनों से मंडी से पुंछ, पुंछ से जम्मू, जम्मू में भी लगातार 15 दिन हो गए हैं और अभी तक कोई बात नहीं बन रही है। गोल्डन कार्ड जिसकी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, आज गोल्डन कार्ड भी किसी काम का नहीं आ रहा है। सीधा बोला जाता है कि भैया और कुछ नहीं, पैसे ले लीजिए, बाहर जाइए, मेडिसिन लेके आ जाइए। क्या आपको लगता है कि गोल्डन कार्ड का इतना ही मतलब है कि ये कहीं भी काम नहीं आएगा, सिर्फ नाम का और लोगों को ये बताने के लिए कि भैया गोल्डन कार्ड हमने बनाया है? ये उन्हीं महिला के हस्बैंड हैं, इनका एक छोटा सा बच्चा भी है और इस समय ये परेशानियों से जूझ रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बिल्कुल देख लीजिए पीछे है और ये अभी भी वहाँ पर जूझ रहे हैं। इनकी बीवी का नाम जो है वो परवीना बेगम है और ये कहाँ के रहने वाले हैं असल में, अब वो जानिए क्या मसला हुआ था। और आपका छोटा बच्चा कितने साल, अभी कितनी देर का? जी 2 महीने से पहले ये एक डिलीवरी हुई थी मेरी बीवी, तो उसको इंजेक्शन लगा था मंडी में, तो वो टिक्का रिएक्शन 2 महीने से बाद टिक्का रिएक्शन हो गया, उसको लात सोजत पड़ गई बहुत। जी अब क्या बीवी का अब क्या हाल है? अब तो ऐसे ही सोचता है, बोल रहे हैं डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इसको ऑपरेशन हो गया, अभी लात से पानी निकालेंगे पाइप डाल के। ये हुआ कैसे था? ये टिक्का इंजेक्शन लगा था ना, तो इसको रिएक्शन हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था इनको। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात ये है कि आपने गोल्डन कार्ड बनाया होगा। जी जी बीपीएल कैटेगरी से है ना आप? जी जी गोल्ड। तो गोल्डन कार्ड अभी काम कर रहा है? जी बोलते हैं ये जो दवाई अंदर से नहीं होगी वो बाहर से लानी पड़ेगी आपको। वो दवाई कितनी महंगी है? दवाई तो बहुत महंगी देते हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम गरीब होते हैं, हमारे यही मजदूरी करते हैं मैं। हाँ। जी मेरे पास कोई पैसा शैसा नहीं है अब तक। बच्चा कितनी देर का है? बच्चा 2 महीने का है, वो भी रो रहा है, ऐसे उसको पकड़ें पेशेंट के साथ जाऊं, ऐसे मजबूर हूं मैं भी। ये जो शुरुआत हुई थी, जो इंजेक्शन लगाया गया था, जी ये कहाँ से हुई थी और उसके बाद कब से आप यहाँ भटक रहे हैं? ये मंडी में हुई थी मैडम जी, मंडी से हम कोई 2 महीने से पहले मंडी में आए थे। हाँ। इसको इंजेक्शन लगा था, ये नॉर्मल से ठीक हुई थी, हाँ। तो इसको इंजेक्शन लगा तो इसको पूरी सोजत पड़ गई, ये टिक्का इन्फेक्शन हो गया था। हाँ। तो फिर 2 महीने से बाद इसको ऐसे ही सोजत पड़ता रहा, बाद में इसको दर्द पड़ा, तो फिर उधर पुंछ में लेके गया, डॉक्टर साहब बोलना रेफ़र किया पुंछ से फिर यहाँ रेफ़र किया। पुंछ में 5 दिन रहा, फिर यहाँ पे। जी पुंछ में 5 दिन क्या किया? ऐसे ही दवाई देते रहे, कुछ आराम नहीं होगा। फिर डॉक्टर साहब ने बोला, वहाँ से डॉक्टर मनजीत सिंह ने बोला कि यहाँ पे रेफ़र करो उधर मेडिकल कॉलेज जम्मू में। ठीक है। तो मेरे से नहीं होगा, इसमें पानी शानी नहीं है, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है, इसको जम्मू में लेके जाओ। ठीक है। फिर जम्मू में मैं कोई 15 दिन यहाँ पे रहा। अब 15 दिन से आप यहीं पे हैं? जी जी। अभी यहाँ पे डॉक्टर्स किस तरह से इलाज कर रहे हैं कि नहीं इलाज कर रहे हैं जी, ठीक इलाज कर रहे हैं। हाँ। जो दवाई अंदर से नहीं होगी वो है बाहर से लानी पड़ेगी, उतना पैसा हमारे पास नहीं है, खाना शाना के लिए पैसा नहीं है, बहुत गरीब हैं हम। जो गोल्डन कार्ड आप इनको बताते नहीं कि हमारा गोल्डन कार्ड बना है तो सारी दवाइयाँ और सब कुछ तो हमें अंदर से ही मिल जाएगा? जी बोलते हैं, वो बोलते हैं जो हमारे पास नहीं होगी वो कहाँ से हम लाएंगे, वो तो आपने खरीदनी पड़ेगी फिर ठीक होगा। बच्चे की तबीयत ठीक है? बच्चे को तो रिएक्शन नहीं हुआ है कोई? बच्चे के लिए भी दवाई लेके गया मैं कोई 2000 तक, बच्चे के लिए अभी इधर दुकान से लेके गया था। बच्चे को क्या हो गया है? बच्चे को इन्फेक्शन हुआ था ना, मम्मी के साथ उधर सो रहा था, वो इन्फेक्शन हुआ उसको भी। वो 2 महीने का बच्चा नहीं ऐसे रह सकता है, मम्मी के बगैर वो नहीं रह सकता है। मतलब अब ऐसे आपकी बीवी तो बीमार है, ये बच्चा भी बीमार हो रहा है? बच्चा भी बीमार, उसकी वजह से ना बच्चा भी बीमार होता है। ये देख लीजिए, ये परेशानियां जो हैं इस समय झेल रहा है ये एक पिता, जो एक ये समझ रहा है कि मैं अपनी पहले बीवी को परेशानी से बचाऊं या फिर पहले अपने बच्चे को, 2 महीने के बच्चे को परेशानी से बचाऊं। गोल्डन कार्ड इनके पास है, पर गोल्डन कार्ड का मतलब क्या है कि अगर उसके ऊपर कोई दवाइयाँ नहीं मिलनी, अगर दवाइयाँ बाहर से ही खरीदनी है तो गोल्डन कार्ड बनाने का मकसद क्या हुआ? यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लगातार इस तरह की बातें उठती हैं कि गोल्डन कार्ड किसी मतलब का होता नहीं है। अब कहीं ना कहीं अगर हमारा ये इंटरव्यू और कोई नहीं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट देख रहे हैं, प्रिंसिपल देख रहे हैं, क्योंकि पता है कि वो देखते हैं, तो आपसे गुजारिश है और कुछ नहीं
तो इनको मेडिसिन जो है, जो इनका अधिकार है, बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो इनका अधिकार है कि इनको सभी की सभी मेडिसिन जो है वो हॉस्पिटल से मिलनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये सरकारी हॉस्पिटल है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल तो है नहीं कि भैया जो चीज़ें करनी है बाहर से कर लीजिए। सरकारी हॉस्पिटल में सब मेडिसिन जो है वो डिस्पेंसरी में अवेलेबल होनी चाहिए, जिस तरह की मेडिसिन की ज़रूरत है। और अगर नहीं तो गोल्डन कार्ड के ज़रिए भी आपका प्रोवाइड करवाना ये आपका अधिकार भी है, और ये इनका भी अधिकार है कि उनको ये चीज़ मिलनी चाहिए। लोगों से तो बात की बात है कि लोग इनकी मदद करें या ना करें, वो अलग बात है, पर सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनकी मदद क्यों नहीं कर पा रही है। आज इनकी बीवी भी और इनका बच्चा भी परेशानियों झेल रहा है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की वजह से, मंडी के हॉस्पिटल की वजह से, उसके बाद पुंछ के हॉस्पिटल की वजह से, क्योंकि 5 दिन इन्होंने लगातार वहाँ पे धक्के खाए हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि 15 दिन तक ये यहीं पर है, इलाज हो रहा है, तो वो डॉक्टर जो है यहाँ के काबिल तारीफ। पर यहाँ पर अगर गोल्डन कार्ड नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं परेशानियाँ यहाँ पर भी हैं। अब आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, पर कहीं ना कहीं गोल्डन कार्ड जो है वो इस समय उपयोग में आए तो ज़्यादा बढ़िया होगा, इन जैसे कई लोगों का जो है वो फ़ायदा होगा। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और ओई जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।